जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। स्वागत है आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है वन एवं वन्य जीव संसाधन। और इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वेरी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न जो आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, उन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में कराऊंगा। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। चैनल पर यदि आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। पहला प्रश्न है, चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? चीता को भारत में कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। विकल्प है पहला 1952 ईस्वी, दूसरा विकल्प है 1964 ईस्वी, तीसरा विकल्प है यहाँ पर 1972 ईस्वी और चौथा विकल्प है 1984 ईस्वी। तो भारत में चीता को कब लुप्त प्राय घोषित किया गया था? सन 1952 ईस्वी में भारत में चीता को लुप्त प्राय घोषित कर दिया गया था। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, और ये सभी प्रश्न आप जरूर तैयार कर लेना क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और मैंने आपको हिंदी विषय तथा सामाजिक विज्ञान विषय, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान देंगे, मैंने आप सभी को हिंदी विषय और सामाजिक विज्ञान विषय के मॉडल पेपर भी प्रोवाइड करा दिए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो के द्वारा इन दोनों मॉडल पेपर को भी देख लीजिए। कई मॉडल पेपर मैंने प्रोवाइड कराए हैं हिंदी विषय के और सामाजिक विज्ञान विषय के भी, तो आप वीडियो देख लेंगे, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो यहाँ पर अगला प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं। मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? यहाँ पर पहला है विकल्प जीवमंडल, दूसरा है विकल्प जैव विविधता, तीसरा विकल्प है पारिस्थितिकी तंत्र, चौथा विकल्प है जीवाश्म। तो मानव और अन्य जीव जंतु सम्मिलित रूप से जिस जटिल तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सुवेद प्रजाति है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, पहला है विकल्प यहाँ पर हॉर्नबिल, दूसरा है मिथुन, तीसरा है एशियाई चीता, चौथा विकल्प है गंगा नदी की डॉल्फिन। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन सुवेद प्रजाति है? उत्तर हो जाएगा गंगा नदी की डॉल्फिन। यहाँ पर चौथा वाला विकल्प सही हो जाएगा। और आप सभी मेरे प्यारे बच्चों वीडियो शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन प्रश्नों का आंसर भी कमेंट करके बताते रहो। तो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वट वृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं, इसे सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं, या जीव मंडल कहते हैं, या जीवाश्म कहते हैं, या फिर पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर वटवृक्ष तथा हाथी और ब्लू व्हेल आदि जीव पाए जाते हैं, इसे सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? उत्तर क्या हो जाएगा? जैव विविधता। उत्तर क्या होगा? जैव विविधता कहा जाता है। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, चिपको आंदोलन संबंधित है। दिए गए विकल्पों में से चिपको आंदोलन किससे संबंधित है या था? तो यहाँ पर पहला है विकल्प मृदा संरक्षण से, दूसरा है वन संरक्षण से,
तीसरा है जल संरक्षण से, चौथा विकल्प है यहाँ पर वायु संरक्षण से। तो चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? आप सभी जानते हैं कि वन संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। कौन सा? चिपको आंदोलन। यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वन संरक्षण से संबंधित था। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों, निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है विकल्प बीज बचाओ आंदोलन, दूसरा है संयुक्त वन प्रबंधन, तीसरा विकल्प है नवधान्य और चौथा विकल्प है चिपको आंदोलन। तो निम्न में से किस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षरित वनों के पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय समुदायों को शामिल करने का प्रयास किया गया? यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? चिपको आंदोलन हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है, कह रहा है विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? तो यहाँ पर विकल्प पहला है 8%, यानी संख्या कितनी? 16 लाख, 10% संख्या 18 लाख, 12% संख्या 20 लाख और 14% संख्या 23 लाख। तो विश्व की समस्त जैव उपजातियों की कितनी प्रतिशत संख्या भारत में पाई जाती है? इसका उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 8%। संख्या क्या? 16 लाख। अगला प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है? दिए गए विकल्पों में से कौन है जो विलुप्त होने के कगार पर है? पहला विकल्प है गुलाबी सिर वाली बतख और चीता, दूसरा विकल्प है मधुका इनसिग्निस हुबर्डिया हेप्टा न्यू येन और चौथा विकल्प यहाँ पर है क्या? उपरोक्त सभी। तीसरा विकल्प क्या है? जंगली चित्तीदार उल्लू पहाड़ी कोयल। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा इसका? यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि निम्न में से कौन वन्य प्राणी विलुप्त होने के कगार पर है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? जंगली चित्तीदार उल्लू और पहाड़ी कोयल। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? यानी चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? यह क्यों चलाया गया? इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? पहला विकल्प है हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपककर उसकी रक्षा की थी और दूसरा विकल्प है जंगली जानवरों की रक्षा के लिए चलाया गया आंदोलन था। तीसरा विकल्प है राजस्थान में खेचड़ी वृक्ष रक्षा अभियान था या पर्यावरणविदों द्वारा वनों को बचाने के लिए अभियान था। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, चिपको आंदोलन का क्या उद्देश्य था? हिमालय क्षेत्र में महिला मंगल दल द्वारा वृक्षों से चिपक कर उसकी रक्षा करने का उद्देश्य था। यहाँ पर पहला वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उड़ीसा और बिहार में जनजातियां विवाह के अवसर पर किस वृक्ष की पूजा करती हैं? विकल्प है पहला खेचड़ी और चंदन, दूसरा विकल्प है तुलसी और बरगद, तीसरा विकल्प है आम और इमली, चौथा विकल्प है पीपल और वट वृक्ष। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ओडिशा और बिहार में जो जनजातियां हैं ये विवाह के अवसर पर आम और इमली वृक्ष की क्या करती हैं? पूजा करती हैं। अगला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, बीज बचाओ आंदोलन निम्न में से किससे संबंधित है? यहाँ पर विकल्प है पहला
पक्षियों से बीजों को बचाने का अभियान है। दूसरा विकल्प है सरकार द्वारा उत्तम बीज किसानों को वितरित करना। तीसरा विकल्प है परंपरागत बीजों को बचाने का आंदोलन। और चौथा विकल्प है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। तो उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का कि बीज बचाओ आंदोलन इनमें से या निम्न में से किससे संबंधित है? इसका उत्तर क्या होगा, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता दिया है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।